अब केस स्टडी का तीसरा क्वेश्चन 38 देखिए। द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल कर्ब एयर पॉल्यूशन इन लॉन्ग रन। तो ये सिंपल मैसेज है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करेंगे तो वो एयर पॉल्यूशन को कम करेगा। अब क्वेश्चन क्या है, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज है वो हर साल बढ़ रहा है। एंड एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन यूज एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय द फंक्शन v। हम किसी भी समय पर एट एनी टाइम कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं अगर उसको निकालना चाहते हैं तो इस फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। जहां पर यदि हम t को 1 रखते हैं तो इसका मतलब हम 2001 में निकाल रहे हैं। t को 2 रखते हैं मतलब 2002 में निकाल रहे हैं। t को 3 रखते हैं मतलब 2003 में। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काउंटिंग निकाल सकते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, कैन द अबव फंक्शन बी यूज्ड टू एस्टिमेट नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ईयर 2000 जस्टिफाई। क्या हम यूज कर सकते हैं ईयर 2000 का निकालने के लिए? तो वो हम चेक करते हैं कि 1 का मतलब है 2001, तो 0 का मतलब होगा t 2000। सो दिस इज फर्स्ट, t इज इक्वल टू 0 मतलब v0 व्हीकल्स इन 2000। इसका मतलब क्या है कि 2000 में चलने वाले व्हीकल्स हम निकाल रहे हैं। तो v0 जब हम निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -0 +0 -2, यानी कि जो v0 है वो कितना आ गया, -2। यानी कि ईयर 2000 में -2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहे होंगे। ऐसा हो सकता है? काउंटिंग कांट बी नेगेटिव। काउंटिंग तो आपकी 0 हो सकती है भाई, कुछ भी नहीं है। अदरवाइज काउंटिंग 1 से शुरू होती है और ये कह रहा है काउंटिंग नेगेटिव है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम बोलेंगे कि आपका दिस फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन ईयर 2000। तो इस फंक्शन को हम यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहां पर जो व्हीकल्स की काउंटिंग है वो नेगेटिव आ रही है। इसके बाद प्रूव दैट द फंक्शन vt इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें यह प्रूव करना है कि vt फंक्शन इंक्रीजिंग है। मान लो हमारे पास फंक्शन होता है fx और अगर मैं इसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 लिख पाता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं आपका कि fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पॉइंट वो इंटरवल नहीं निकालना है जिस पर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। वो केवल ये कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन vt इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब हम किसी भी तरीके से v' को ग्रेटर देन 0 दिखा देंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग प्रूव हो जाएगा। तो सारा काम इसके लिए करना है। अब हम लिखते हैं, इसको नाम दो सम फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ये हो जाएगा v' इज इक्वल टू, ये यहां पे आ गया 5/3, दिस इज 1/3, कुछ उल्टा लिख दिया, 1/5 t³। तो ये आ जाएगा 3/5 t² माइनस ये हो जाएगा 10/2 t + 25। इसको मुझे क्या है, इंक्रीजिंग दिखाना। अगर मैं यहां इस t वाले पार्ट को स्क्वायर में ले आऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी तो आपका एडिशन में दे रखा है।
तो उसके लिए यहां से मैं 3/5 कॉमन ले लेता हूं। देखो 5 डिवाइड में है, यहां मल्टीप्लाई में जाएगा -50, ये मल्टीप्लाई में है यहां डिवाइड में आएगा, दिस इज 60 प्लस 3 डिवाइड में आएगा और 5 मल्टीप्लाई में 125/3। अब मुझे इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो मैं t का कोफिशिएंट लूंगा, दैट इज 50/6। इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो 25/6, इसका स्क्वायर करेंगे, इसी को ऐड और इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया 3/5, यहां हो गया t² माइनस 50/6 प्लस 25/6 का स्क्वायर ऐड कर दिया और इसके ही स्क्वायर को हम यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आप यहां देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो यहां पर ये बन गया t प्लस 25/6 का स्क्वायर प्लस यहां एलसीएम आ गया 36, 3 से 12 टाइम्स 1500 माइनस 625, जरा करें सब्ट्रैक्ट, क्या होगा 3/5 t प्लस 25/6 का स्क्वायर, यहां पे आएगा आपका 5, 9 माइनस 2 इज 7 एंड यहां 14 माइनस 6 इज 8। अब आप चेक करो, ये तो स्क्वायर है, t की जगह आप कुछ भी रखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये प्लस में ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर क्या हो गया, fx नहीं है, vt इज इंक्रीजिंग, हैंस vt इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जो vt है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। हमें केवल यही दिखाना था कि वो इंक्रीजिंग है। अगर वो कहता कि आप इंटरवल्स भी निकालिए तब हम एक्चुअल प्रोसीजर से प्रोसीड करते और उससे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी बनता, बट हमें जब निकालना ही नहीं है, केवल ग्रेटर देन 0 निकालना है, तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन 0 दिखा करके बोल सकते हैं कि vt इज ऑलवेज इंक्रीजिंग।